स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के क्रम में 2041वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और साथियों, आज से युग निर्माण योजना जनवरी माह की हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल अखंड ज्योति पत्रिका का समापन हुआ, जनवरी माह की पत्रिका का। अब युग निर्माण योजना पत्रिका हम लोग पढ़ेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें और गुरुदेव माता जी के इन दिव्य आध्यात्मिक सूत्रों को दूर दूर तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज का पहला अध्याय है वासंती उमंग, जो कि वसंत पर्व इस माह में है। और साथियों, वसंत पर्व विशेषकर गायत्री परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। मिशन की जितने भी योजनाओं का प्रमुख शुभारंभ हुआ है वो वसंत पर्व पर ही हुआ है। उसका निर्धारण, उसका जन्म वसंत पर्व ही है। वासंती उमंग के अंतर्गत आइए हम लोग पढ़ते हैं। वसंत आ गया है, इसमें उमंग है, रंग है, स्वर है, सुगंध है। उमंग समूची प्रकृति में है, रंग फूलों में है, स्वर कोयल की कूंजन में है और सुगंध आम्र की मंजरी व पेड़ पौधों की डालियों पर इठलाते खिलखिलाते पुष्प मिलकर बिखेर रहे हैं। इन सबको अपने साथ लेकर वसंत ने छवि छटा बिखेरी है। बहार व बयार बहाई है। फिर भी न जाने क्यों अभी तक धरती में धुआं छाया है, गगन में कुहासा है और मानव मन उदास है। संभवतः इसीलिए क्योंकि अंतः प्रकृति की ऊर्जा अभी भी कहीं अवरुद्ध है। जब तक ऐसा न हो पाएगा वसंत पूर्ण न होगा। एक अधूरापन, एक अपूर्णता समूचे वातावरण को विषाक्त व विषादग्रस्त बनाए रखेगी। रक्त के छींटे यूं ही उड़ते रहेंगे, प्रकृति यूं ही रूठी रहेगी। आचरण के दोष, विचारों के विकार हम में से किसी को भी वसंत की बहार व बयार में आनंदित न होने देंगे। वसंत तो आया है हमें हमारी खुशियां लौटाने, पर इन्हें लेना तो हमें ही है। इन्हें पाने की पात्रता तो हमको ही पूरी करनी है। बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति को हमें ही संतुलित व संपूर्ण करना है। कैसे? अपने जीवन शैली के दोष मिटाकर। स्वार्थ नहीं, स्नेह घृणा नहीं, प्रेम विद्वेष नहीं, अनुराग जीवन नाशी रक्तपात नहीं, जीवनदायी रक्तदान। हाँ, तभी जीवन मधुमेह होगा। रूठी हुई प्रकृति हंस पड़ेगी व पूर्ण होगी। साथ ही वसंत का आगमन सार्थक होगा। हम सबकी खोई खुशियां एक साथ लौट आएंगी। और ये साथियों तभी होगा जब वातावरण की विषाक्तता मिटेगी,
हमारे आचरण के दोष मिटेंगे, विचारों के विकार समाप्त होंगे, तब वसंत की बयार फिर से आ जाएगी, खुशियों का संसार फिर से आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन को ये सौगात देनी चाहिए इस बसंत पर्व पर कि हम खूब गहराई में जाकर के ये सोचें कि अभी कौन सी कमियां हमारे में शेष रह गई हैं, अभी आध्यात्मिक यात्रा क्यों मंद चल रही है, किस प्रकार से उसे और उभारा जाए, किस प्रकार से उसे और जगाया जाए। ये पहला अध्याय था। अब दूसरा अध्याय है साथियों, स्वामी विवेकानंद के संस्मरण। बीते 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी जी की जन्म जयंती हम सभी मनाते हैं। सो उसी क्रम में यह अध्याय उनके विशेष संस्मरणों के माध्यम से उनके चिंतन, उनके आचरण और उनके संदेश को सुनाने का एक बड़ा अनूठा माध्यम है। सो ध्यान पूर्वक स्वामी जी के संस्मरणों को सुने। स्पष्टवादी। किशोरावस्था में ही विवेकानंद जिज्ञासु प्रकृति के थे। वे जिस साधु संत को देखते उसी से प्रश्न करते, क्या आपने भगवान को देखा है? एक बार उन्हें रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। उनके व्यक्तित्व और प्रवचनों से विवेकानंद जी बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। विवेकानंद उनसे मिलने गए तो देखा एक से एक बड़े आदमी उनकी सेवा में तत्पर हैं। वे उन्हें ईश्वर संबंधी उपदेश दे रहे हैं। बालक विवेकानंद उस प्रभावपूर्ण वार्ता में जरा भी नहीं झिझके और श्री राम कृष्ण परमहंस से प्रश्न कर दिया, क्या आपने भगवान को देखा है? बालक का यह दुस्साहस देखकर श्री राम कृष्ण के भक्तों ने बुरा माना और कहा, बालक तुम्हें भगवान से ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। परमहंस जी तो स्वयं भगवान स्वरूप हैं। बालक विवेकानंद ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, मैं बिना ठीक से समझे किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करता। श्री रामकृष्ण उनकी इस स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए। पहला संस्मरण था स्पष्टवादी होना। संकोच कभी कभी हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा कर देता है। स्पष्टवादी होना चाहिए, कटुभाषी ना हो, अपनी बात मधुरता के साथ स्पष्ट रखनी चाहिए, किसी को कष्ट न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। सो विवेकानंद स्पष्टवादी हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं। जब तक तर्क तथ्य प्रमाण पर कोई बात सिद्ध न हो जाए तब तक उस पर चिंतन करना आवश्यक नहीं है। यह क्रम तब तक रहता है जब तक श्रद्धा किसी पर निश्चित नहीं हो जाती। और एक बार श्रद्धा स्थिर हो गई तो फिर प्रमाण और तर्क तथ्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो व्यक्ति अपने श्रद्धेय के द्वारा कहे गए समस्त विचारों शब्दों को ही प्रमाण मानने लगता है। सहज शालीनता। दूसरा संस्मरण। स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डब्बे में सफर कर रहे थे उसी डब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बड़ी चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को गाली भी दे रहे थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। बड़े स्टेशन पर हजारों स्वागतार्थी उपस्थित थे जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज यात्री स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर नम्रता पूर्वक पूछने लगे, आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते ही हुए भी उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला।
बहुत मार्मिक संदेश है साथियों। अपने ही काम में इतना व्यस्त हुआ जाए कि आलतू फालतू चीजों के लिए हमारे पास समय ही ना हो, पर अपने काम को केवल शरीर से करते समय ही नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति सदैव मन में भी चिंतन चलते रहना चाहिए। तो इससे अ, अपने काम में प्रवीणता भी आएगी और कार्य में निखार भी होगा, जब हमारा चिंतन सदैव उस संदर्भ में लगा रहेगा। एक तीसरा संस्मरण, मनुष्य की पहचान। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क की सड़क पर चले तो पीछे कौतूहल प्रिय भीड़ चलने लगी। लोग उनका हंसी मजाक बनाते और उनकी लोग उनका हंसी मजाक बनाते और उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद स्वामी जी रुके, भीड़ की ओर मुंह किया और बोले, सज्जनों, आपके देश में संभवतः सभ्य होने की परख वेशभूषा से की जाती है, किंतु जिस देश से मैं आ रहा हूं, वहां मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। उन तेजस्वी के वचन को सुनकर भीड़ स्तब्ध सी रह गई। स्वामी जी आगे बढ़ गए। सो वास्तव में साथियों, ये तीसरा संस्मरण भी हम सबके लिए बहुत मार्मिक है। हम बाह्य जगत को संवार करके सुंदर बनाने की बजाय अपने अंतर जगत को संवारें, क्योंकि यहां पहचान हमारे अंतर जगत की धूरी पर होती है। चौथा संस्मरण है धर्म की महत्ता आचरण में। स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण पर थे। वे अपने उपदेशों से भारतीय संस्कृति व धर्म की श्रेष्ठता का शंखनाद कर रहे थे। इसी बीच जापान के एक विद्वान ने उनसे पूछा, भारत में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद आदि का इतना उच्च ज्ञान व दर्शन उपलब्ध है, फिर भी भारतवासी पराधीन और निर्धन क्यों बने हुए हैं? इस पर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, सर्वश्रेष्ठ व शक्तिशाली बंदूक होते हुए भी उसके उपयोग की विधि उसका मालिक न जाने, तो बंदूक से वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही विडंबना है कि अपने श्रेष्ठ धर्म व संस्कृति के होते हुए भी भारतवासी तदनुरूप उसका आचरण नहीं करते। धर्म की महत्ता उसके आचरण में निहित है। इसलिए साथियों, हम चाहे कितनी भी ऊंची संस्कृति, कितने भी श्रेष्ठ सभ्यता से हों, कोई सा भी हमारा धर्म हो, पर अगर वो हमारे आचरण में नहीं उतर सकता, तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। संसाधन चाहे जितने हों, पर उस संसाधन का हम उपयोग न कर सकें, उसका लाभ न ले सकें, तो उससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने भीतर अपने संस्कृति और सभ्यता के अनुकूल आचरण करने का प्रयास करें। एक छोटी सी कहानी। एक नवयुवक एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में जाया करता था। महात्मा उसकी सेवा से प्रसन्न हो बोले, बेटा, आत्मकल्याण ही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है, इसे ही पूरा करना चाहिए। यह सुन युवक ने कहा, महाराज, वैराग्य धारण करने पर मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? साथ ही मेरी युवा पत्नी मुझ पर प्राण देती है, वह मेरे वियोग में मर जाएगी। महात्मा बोले, कोई नहीं मरेगा बेटा, यह सब दिखावटी प्रेम है। तू नहीं मानता तो परीक्षा कर ले। युवक राजी हो गया। तो महात्मा ने उसे प्राणायाम करना सिखाया और बीमार बनकर सांस रोक लेने का आदेश दिया। युवक ने घर जाकर वही किया। बड़े बड़े वैद्यों की चिकित्सा हुई, परंतु दूसरे दिन ही उसने सांस रोक ली। घर वाले उसे मरा समझ हो हल्ला मचाने और पछाड़ने लगे। पड़ोस के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तभी महात्मा भी वहां पहुंचे और युवक को देखकर उसकी गुणगरिमा का बखान करते हुए बोले कि हम इस लड़के को जीवित कर देंगे, परंतु तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। घर वाले बोले कि आप हमारा सारा धन, घर बार, यहां तक कि प्राण भी ले लें,
परंतु इसे जीवित कर दें। महात्मा बोले, एक कटोरा दूध ले आओ। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। महात्मा ने उसमें एक चुटकी राख डालकर कुछ मंत्र सा पढ़ा और बोले, जो कोई इस दूध को पी लेगा वह मर जाएगा और यह लड़का जीवित हो जाएगा। अब समस्या ये थी कि दूध को कौन पीवे। माता पिता बोले, कहीं न जिया तो एक जान और चली जाएगी, यदि हम रहेंगे तो पुत्र और हो जाएगा। पत्नी बोली, इस बार जीवित हो जाएंगे तो क्या है, फिर कभी मरेंगे ही, मरना तो पड़ेगा ही। इनके न रहने पर मायके में सुख से जिंदगी काट लूंगी। रिश्तेदार बगले झांकने लगे और पड़ोसी तो पहले ही नदारद हो गए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, मैं ही इस दूध को पिए लेता हूं। तो सभी प्रसन्न होकर बोले, हाँ महाराज, आप धन्य हैं। साधु संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। महात्मा ने दूध भी पी लिया और युवक को झकझोरते हुए बोला, उठ बेटा, अब तो तुझे पूरी तरह ज्ञान हो गया कि कौन तेरे लिए प्राण देता है। युवक तुरंत उठ पड़ा और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। घर वालों के बहुत रोकने पर भी वह महात्मा के साथ चला गया और सांसारिक मोह त्याग कर आत्मकल्याण की साधना में निमग्न हो गया, करने लगा। बड़ा अनोखा अध्याय और बड़ी अनूठी कहानी थी साथियों, जो जीवन के सत्य को दर्शाती है। अच्छा, कोई किसी के ऊपर प्राण न्यौछावर करे भी तो क्यों करे, क्या आवश्यकता है, करने का कोई औचित्य भी नहीं है। सबकी अपनी जीवन यात्रा है और सब अपनी जीवन यात्रा को अपने अनुसार ही चलाने के लिए यहाँ आते हैं। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं और उस प्रारब्ध के अनुसार सबका जीवन निर्धारित होता है। सो अपने जीवन को किसी पर कैसे न्यौछावर किया जाए, हाँ, अगर कोई न्यौछावर कर दे तो वो निस्संदेह सर्वोत्तम है, महान है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सबसे प्रिय है उसका अपना जीवन ही, और उस जीवन के नाते सर्वोत्तम प्रिय वस्तु का दान सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता। अब आइए हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। परम वंदनीय माता जी को समर्पित वर्ष 2026। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को सन 1926 के वसंत पर्व की ब्रह्म बेला में उनके गुरु के दर्शन हुए। अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार 15 वर्षीय बालक श्रीराम ने अखंड ज्योति के सानिध्य में गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महापुरस्चरण संपन्न किए। यह विधि की व्यवस्था थी कि उसी वर्ष परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का भी जन्म हुआ। इस प्रकार वर्ष 2026 में निम्नलिखित रूप से हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। परम वंदनीय माता जी की अखंड ज्योति प्राकट्य की, परम पूज्य गुरुदेव के आत्म साक्षात्कार एवं साधना की। सन 2011 में हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाई और अब 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। वर्ष 2025 से ही ज्योति कलश यात्राओं के द्वारा पूरे भारत और विश्व में सघन प्रचार प्रसार हुआ है। अब 20 से 23 जनवरी 2026 की अवधि में हरिद्वार के वैरागी द्वीप पर कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होंगे। अत्यधिक भीड़ से बचने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुदेव चाहते थे कि अखंड ज्योति के सानिध्य में रहकर जो लाभ उन्हें मिला वही उनकी पत्रिका के पाठकों को मिले। इसी सूत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम अखंड ज्योति रखा। सन 1926 वसंत पर्व की ब्राह्मी वेला में उनके गुरुदेव के अंतर्धान होने के बाद जो दैनिक पूजा की ज्योति जल रही थी वही अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गई थी। उसकी शताब्दी मनाते हुए अखंड ज्योति एवं उसकी सहयोगी युग निर्माण योजना आदि पत्रिकाओं के विस्तार पर भी हम परिजनों की शक्ति लगनी चाहिए। ये पत्रिकाएं परम पूज्य गुरुदेव की प्राण चेतना की संवाहिका हैं। युग निर्माण मिशन के आरंभ के समय अखंड ज्योति पत्रिका हाथ से बने कागज पर हाथ से चलने वाली मशीन की श्रम साध्य प्रक्रिया से
घिया मंडी मथुरा में छापी गई थी। यह अपनी लंबी यात्रा अनेकानेक व्यवधानों के बावजूद पूरी करती रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पीछे इसके प्रति गायत्री साधकों का श्रद्धा भाव जुड़ा रहा। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा कठोर तप के नवनीत द्वारा आत्म मंथन के माध्यम से जो भी सार निकला, वह अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है। चूंकि यह पत्रिकाएं परोक्ष जगत से संचालित प्राण शक्ति का पुंज है, परम पूज्य गुरुदेव तथा परम वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के बाद भी इनके पाठकों में निरंतर वृद्धि होती रही है। गुरु सत्ता की प्राण चेतना जिनमें गुंथी है, उन जीवंत लोक शिक्षक की भूमिका निभाने वाली पत्रिकाओं की पाठक संख्या को दुगना करने के प्रयास में सभी शिष्यों को लग जाना चाहिए। हर शुभ कार्य में बाधाएं आती हैं। पाठक गण जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव को इतने बड़े इस मिशन को खड़ा करने में पग पग पर तमाम सारे विरोधी विचार वालों, परंपरागत सोच वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपने अभियान में सफल हुए। उनके शिष्यों को भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं है। अंततः हम सफल होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने माता जी के सक्रिय सहयोग से मथुरा में महिला जागृति अभियान का शुभारंभ किया और इस संबंध में पत्रिका तथा उपयोगी साहित्य का भी प्रकाशन किया। जब वे जून 1971 में हरिद्वार गए और शांति कुंज में वंदनीय माता जी को वहां की जिम्मेदारी सौंपकर हिमालय चले गए। वंदनीय माता जी के साथ कन्याएं शांति कुंज में विशेष साधना करने लग गईं। इससे उनके व्यक्तित्व का परिष्कार हुआ। कुछ समय बाद वहां पर देव कन्याओं का प्रशिक्षण किया गया और उन्हें क्षेत्रों में यज्ञ, संस्कार, प्रवचन आदि के लिए भेजा गया। पूज्यवर की साधना शताब्दी के अवसर पर साधना को महिला जागृति में नियोजित करने के उद्देश्य से यहाँ गायत्री तपोभूमि में वसंत पर्व 23 जनवरी 2026 से कन्याओं के शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें वे गायत्री मंत्र जप, मंत्र लेखन, गायत्री साहित्य का स्वाध्याय मुख्य रूप से करेंगी। यहाँ के नियमित कार्यक्रम आरती, ध्यान, गायत्री चालीसा पाठ, गुरुदेव द्वारा साधना, यज्ञ, संस्कार, नाद योग, अमृतवाणी आदि में भी वे भाग लेंगी। यही तपशील कन्याएं अपने परिवारों तथा मित्रों में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के संदेशों को फैलाएंगी। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास द्रुत गति से होगा और परिवारों में आनंद की वृद्धि होगी। उनके साथ आने वाले तथा अन्य लोग भी इस साधना में भाग ले सकेंगे। युग परिवर्तन महापुरस्चरण साधना। अभी तक मथुरा में दिनांक 5 से 13 तथा 20 से 28 की अवधि में प्रतिमाह युग परिवर्तन महापुरस्चरण साधना अभियान के अंतर्गत शिविर लगते थे। अब निर्णय लिया गया है कि अप्रैल 2026 से प्रतिमाह 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 तारीखों की अवधि में 9 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न होंगे। पूर्व में होली, दीपावली आदि पर्वों पर शिविर नहीं लगते थे, पर अब ये बंधन नहीं रहेंगे। शिविरार्थी यहाँ पर भी ऐसे पर्वों का आनंद लेंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य की दिव्य किरणें सभी साधकों का पूरे वर्ष उत्साह बनाए रखेंगी, प्राण तत्व का अभिवर्धन करती रहेंगी। इस विश्वास के साथ सभी पाठक उपरोक्त अभियानों में अग्रसर होते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। इस तरीके से साथियों, ये दिव्य संदेश युग निर्माण योजना पत्रिका से आप सब तक पहुंचा। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।